हेलो दोस्तों, मैं रमन आपके सामने लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ लेवल के कंप्लीट कोर्स के बारे में कि आप ओ लेवल का कोर्स कैसे कर सकते हैं और आपको इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओ लेवल का जो फिफ्थ जो न्यू सिलेबस आया है उसकी बुकलेट मैंने खोल रखी है। तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इसे नाइलेट की ऑफिशियल साइट पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको इस कोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको जानकारी रहेगी। अब बात जैसे कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लोगों की, हमें ओ लेवल में कौन कौन से पेपर देने हैं या फिर पेपर में क्या ड्यूरेशन होती है, पेपर हम कैसे देंगे, कहाँ पर देंगे और हम इसे ऑनलाइन वगैरह कैसे करेंगे। तो वो सारी आपके कन्फ्यूजन को मैं यहाँ पर दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली बात करते हैं। हमारे पास ओ लेवल में जो पेपर होते हैं वो हमारे पास चार पेपर होते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है और एक प्रैक्टिकल होता है, जिसके आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला पेपर है M1R5, मतलब मॉड्यूल 1 और रिवीजन 5। तो यहाँ पर दिया गया है पहला पेपर हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। ठीक है, दूसरा पेपर आता है हमारे पास M2R5, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के बारे में है। और M3 प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन एंड R5। और आपको जो है M5 दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में दिया गया है। तो ये चार आपके पेपर हो गए ओ लेवल में। ठीक है, और इसमें आपका एक प्रोजेक्ट भी होगा और एक प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल के लिए आपका ये जो चार पेपर है उनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आपके साथ आ सकता है। और प्रोजेक्ट आप इनमें से चारों पेपर में से कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाकर आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि आप किसी सेंटर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप किसी सेंटर के थ्रू करना चाहते हैं तो आप किसी सेंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप सेंटर थ्रू करेंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेंटर वाला आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको बता देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है या फिर इसमें क्या क्या चीज़ में पढ़ने की जरूरत होती है। तो जैसे कि आप यहाँ देखें, हमारे पास लर्निंग आवर्स के बारे में दिया गया है। तो हमारा जो थ्योरी है वो 48 घंटे की है, और 72 के लिए हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। सेम सभी में यही चारों पेपर में टोटल हमारा जो लर्निंग आवर्स दिए हैं वो 120 दिए गए हैं एक पेपर के लिए। ठीक है, अगर आप नीचे आए हैं यहाँ पर, तो इसका आपको फुल डिस्क्रिप्शन भी दी गई है पेपर में कि कैसे आप पेपर में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक, जिसकी आप यहाँ देखें हमारे पास एक ग्रेडिंग सिस्टम भी दिया गया है। जिसकी अगर आपके नंबर्स मार्क्स जो परसेंटेज है आपकी ओवरऑल अगर 50% से कम आ रही है तो आप फेल हो जाओ। अगर आप 50 है और आप 50 से 55 के ऊपर जा रहे हैं, मतलब 50 से 55 के बीच, मतलब आपकी 54, तो आपकी जो ग्रेड बन के आएगी वो आपकी बन के आएगी D। उसके बाद अगर आपकी 55 और 55 से लेकर आपकी 64 तक की जो आएगी वो आएगी आपकी C ग्रेड। और 65 से लेकर 75 के कह सकते हैं 74 तक की जो आपकी बन के आएगी वो आएगी आपकी B ग्रेड। और अगर आप 75 पर हैं और 75 से आपके 85 तक अगर आप नंबर जा रहे हैं, 85 मतलब 84 तक है, क्योंकि 84 तक आपके जो नंबर आएंगे उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको ए ग्रेड मिलेगी। और अगर आप 85 से ऊपर हैं, एबव हैं, तो आपको यहाँ पर एस ग्रेड मिलेगी। ये तो इसका है ओ लेवल का ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ से आपको किस मार्क्स पर कितनी ग्रेड मिलने वाली है तो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। और नहीं चाहिए यहाँ से, तो उसका आपको यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए आपको नाइट साइड में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये हमारा पहला पेपर आता है यहाँ से इस सिलेबस के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस M1R5 का। तो और आप इसमें देखें तो हमारे पास ये इसकी यूनिट्स दी गई हैं नीचे ही, और यहाँ पर इसके आप देखें पहला पहला जो इसमें इसके मार्क्स भी दिए गए हैं। जिसकी पहला चैप्टर है हमारे पास आता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम और इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसमें जो मार्क्स होगा जो कंप्लीट हमारे 10 नंबर का होगा। फिर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, ये हमारे तीनों चैप्टर जो हैं वो 20-20 नंबर के होंगे। फिर इंटरनेट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड WWW, ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में आपको 20 नंबर में इसमें दिया जाएगा क्वेश्चंस। और जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल है एंड एप्लीकेशंस, ओवरव्यू ऑफ फीचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, इसमें से आपका टोटल 10 नंबर्स का आएगा। तो ये टोटल जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। ये देख सकते हैं, ये आपके मार्क्स दिए गए हैं प्रत्येक चैप्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएँ तो ये आपका पहला यहाँ से सिलेबस जो भी डिटेल्स में दी गई। तो उससे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर वर्ड प्रोसेसिंग आ जाता है कि वर्ड प्रोसेसिंग आपको क्या करना है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स आ जाता है, ओपन वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, साइड बार, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एंड क्लोज डॉक्यूमेंट,
ओपनिंग डॉक्यूमेंट सेव करना, फाइल सेव कैसे करोगे, फाइल क्लोज कैसे करोगे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। प्रिंट कैसे करना है वो सारा आपको यहाँ पर थर्ड चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा। और फाइल को अंडू टू वगैरह सारा जो ऑप्शंस होते हैं बेसिक जो हम यूज़ करने वाले होते हैं वो सारे आपको इसमें पता करना होगा। उसके बाद तीसरा जो होता है हमारे पास जो चौथा पेपर है स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट में कह सकते हो एक्सेल या कैल्क, नहीं कि हमारे पास इसमें जो दिया गया है वो कैलकुलेट दिया गया है। ठीक है, तो आप कैल्क में जो भी फंक्शंस है जैसे कि मैक्स है, मिन है, एवरेज है, और किसी भी और टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाएगा, सेल रेफरेंसिंग वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में आपको उसमें पूरी जो कह सकते हैं कैल्क के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा इस तरीके से। उसके बाद प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन आ जाती है आपकी लिब्रे का इम्प्रेस आ जाता है। तो आपको इम्प्रेस में स्लाइड कैसे बनती है, स्लाइड का यूज कैसे करते हैं, हम स्लाइड पर ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं, स्लाइड की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाएगा। प्रेजेंटेशन के टॉपिक आपको पढ़ोगे। उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू। तो इसे इंटरनेट से जुड़ी हुई आपकी सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। क्या होता है इंटरनेट, लैन मैन वैन क्या होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, आपका वाइल्ड एरिया नेटवर्क हो गया, टोपोलॉजीज क्या होती हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ से, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। ईमेल्स क्या कैसे भेजते हैं, ईमेल्स ईमेल्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, हम ईमेल्स को फॉरवर्ड कैसे करते हैं, ईमेल ना किसी को सेंड करनी है तो सेंड कैसे कर सकते हैं, वो सारा आपको इसमें बताया जाएगा। दूसरा सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैसे होती है, जैसे कि आपकी फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गया, आपके व्हाट्सअप हो गए, इन्हें हम कैसे यूज करेंगे, इनमें अकाउंट कैसे बनेंगे, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताया जाता है इस चैप्टर में। उसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो हमारे पास दो चैप्टर और बचते हैं। पहला है इसमें आता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस, जिसमें आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स जैसे हो गया आपके फ़ोन पे, गूगल पे, और आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाता है, आपका RGTS, NEFT, ठीक है, और आपका IMPS हो जाता है, ऑनलाइन बिल पेमेंट होगा, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में बताया जाएगा, और ई वॉलेट्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद आप नीचे आइए, इसमें जो लास्ट हमारा चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फीचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। मतलब इसमें जो भी फ्यूचर स्किल्स में जैसे आ रहे हैं 3D एनिमेशन आ गई, 3D प्रिंटिंग हो गई, आपकी रोबोट्स प्रोसेसिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, वर्चुअल रियलिटी हो गए, और आपके क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, ये अब जो आज के समय में और कह सकते हैं जो आने वाला समय है इसमें जो भी नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी उनके बारे में आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट आपको फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जिसे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और अगर बुक का यूज़ करना चाहें तो बुक के भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कुछ बुक हमें रेफर कर रखी हैं, जैसे कि रेफरेंस बुक स्टडी मटेरियल के लिए, जैसे आपको लिब्रे गेट स्टार्ट गाइड बाय लिब्रे डॉक्यूमेंटेशन टीम, फिर कंप्यूटर नेटवर्क बाय ED डिटेल, ठीक है, और एक आपका ओपन ऑफिस के लिए भी दिया गया है। तो आप यहाँ से इन 3 बुक्स को पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा पेपर M2R5। M2 और R5 हमारे लिए काफ़ी जिसके लोग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इसमें हमें पूरी वेबसाइट बनाना सिखाया जाता है, और उस वेबसाइट को फिर इंटरनेट पर भी कैसे डालते हैं वो भी दिखाया जाता है। तो उसमें से पहला हमारा जो पार्ट रहता है इसमें, पहले सबसे पहले तो हम नॉर्मली वेबसाइट क्या होती है उनके बारे में बताया जाता है, सारी चीज़ें बेसिक्स क्या होती हैं, हम ब्राउजर्स क्या होता है, ब्राउजर के साथ कैसे इंटरफेसिंग करते हैं, वो सारा चीज़। तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी मार्क्सिंग कैसे दी गई है, तो यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग एंड एडिटर HTML। तो इसमें पहला चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर, जिसमें आपके बेसिकली और डिटेल सिलेबस में देखोगे तो आपको 3 चैप्टर्स को मिक्स करके इसमें बनाया गया है, जिसमें टोटल आपको 25 नंबर का दिया गया है, जिसमें आपका HTML, वेब डिजाइनिंग के लिए एडिटर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, और वेबसाइट का जो भी वेबसाइट बनाते हैं उनका बेसिक्स, जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है, डायनेमिक वेबसाइट कैसी होती हैं, ठीक है, होम पेज क्या होता है आपका, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है इस पेपर में क्या होता है। फिर HTML के थ्रू हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है, HTML में फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टेबल टैग क्या होते हैं, लिस्ट टैग क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो दूसरा हमारे पास आता है 20 नंबर्स का, जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट या CSS के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली हमारे स्टाइल जो भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसको स्टाइलिंग करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है CSS फ्रेमवर्क, जो CSS की एक कह सकते हैं W3 की लाइब्रेरी है, W3 CSS के नाम से, जिसे हम अपनी फाइल में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करेंगे। फिर जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS आ जाता है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास जिसकी आपको पाइथन प्रोग्रामिंग होती है, वैसे हमारे पास जावा भी आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, बेसिकली जावा नहीं है, जावास्क्रिप्ट है, जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फोटोशॉप एंड वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, मतलब वेबसाइट जो बनाई है उसको कैसे हम इंटरनेट पर डालें और उसे कैसे हम इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं। तो कंप्लीट हमारे पास ये भी 100 नंबर का रहेगा। इसमें पहला जो है हमारा वो 25 का है, दूसरा चैप्टर जो आता है वो हमारे पास 20 का है, CSS फ्रेमवर्क हमारे पास आता है 15 नंबर का, और एंगुलर JS एंड जावास्क्रिप्ट आती है 20 नंबर की, फोटोस एडिटर एंड वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग आती है आपके पास 20 नंबर की। उसके बाद हमारे पास आता है
फुल डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग आ जाती है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट क्या होता है, वेब डिजाइन क्या मतलब वेबसाइट क्या होती है, आपके पास वेबसाइट का वर्क क्या होता है, होम पेज क्या होता है, वेब पेज क्या होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड क्या है, ठीक है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होती है, टाइप ऑफ वेबसाइट्स क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट है, डायनामिक वेबसाइट है। फिर एडिटर्स की अगर बात करें, जैसे नोट पैड हो गया, सबलाइम हो गया, नोट पैड प्लस प्लस हो गया, इनके बारे में फाइल को कैसे क्रिएट करना है और फाइल को कैसे एडिट किया जाएगा, ये आपको एडिटर के थ्रू बताया जाता है। फिर HTML में आ जाता है कि HTML में हम HTML के थ्रू कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। तो HTML का पूरा इंट्रोडक्शन, मतलब HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हेड सेक्शन का काम क्या होता है, टाइटल का सेक्शन का काम क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में कह सकते हैं बहुत डीपली में आपको यहाँ पर बताया जा सकता है। अगर आप लेना चाहते हैं नॉलेज, तो आप हमारे चैनल में, हमें अपने पूरे इस चैनल में ओ लेवल का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, जैसे आपको TR हो गया, TH हो गया, इन सबके टेबल के बारे में। फिर HTML5 ही आ जाता है इसमें, तो आपको HTML5 के बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद आता है CSS, जो हमारे पास हमारी वेबसाइट को काफ़ी स्मूथ कह सकते हैं, स्टाइल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट एंड फोटो एडिटर। और फिर वेब पब्लिशिंग और ब्राउजिंग के बारे में आ जाता है। ठीक है, CSS के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है तीसरा पेपर, M3R5, जिसे कहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। पाइथन हमारे पास खुद एक काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। आज के ज़माने में पाइथन का यूज़ बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कह सकते हैं जैसे कि C और C++ काफ़ी, उनका जो सिंटेक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि हमारे पाइथन का जो सिंटेक्स है वो काफ़ी कह सकते हैं ईजी है। इसलिए बच्चों को स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपने अगर इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तब भी आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी वे में आप इसे काम कर सकते हो, उसमें सीख सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप इसमें वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि ये हमारी पाइथन, पहली बात तो ये फ्री है, तो उसके लिए हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी कंपनी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिसकी इसमें भी सेम मार्किंग दी गई है। इसका पहला चैप्टर के हिसाब से इसमें दिए गए हैं, तो उसमें 20 नंबर है। फिर दूसरा पॉइंट में दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन ऑपरेटर एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट्स, सीक्वेंस, डेटा टाइप, तो ये 30 नंबर का आता है। फिर फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, मॉड्यूल्स, नंपाई बेसिक, तो ये हमारे पास 40 और 10 नंबर के बीच में आते हैं। ठीक, तो पहला जो चैप्टर दिया गया इसमें कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग मतलब आपको प्रोग्रामिंग में क्या होती है, प्रोग्रामिंग कैसे यूज करेंगे, कैसे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग है, और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग, इन सब के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें के बारे में पता चलेगा इस चैप्टर में। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारे पास है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रोग्राम, मतलब प्रॉब्लम। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, तो उस प्रॉब्लम को हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इसके बारे में पूरी चीज़ें, इसमें आपको बताया जाएगा, जैसे कि आपको इसमें कह सकते हैं एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे कि आपको कोई भी GCD निकालना है किसी भी नंबर्स का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है इसकी सम ऑफ सीरीज निकालनी है। ठीक है, इसमें आपको निकालना है किसके द्वारा है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के द्वारा। फिर दिया गया हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पाइथन, मतलब इंट्रोडक्शन टू पाइथन जो स्टार्ट होता था वो हमारे थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होता है। ये देखिए यहाँ से, इंट्रोडक्शन पाइथन, फिर टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इंटरप्रेटर एंड प्रोग्राम्स, फिर एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अगला चैप्टर, जिसमें आता है हमारे पास ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट्स। से इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी, जैसे इफ है, इफ एल्स है, फोर लूप है, वाइल लूप है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको उसमें डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। फिर आते हैं हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप। तो सीक्वेंस डेटा टाइप में से लिस्ट हो गई, टपल हो गई एंड डिक्शनरी। ठीक है, एक और आता है सेट भी होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको आसानी से पता चल सकता है इस चैप्टर में। तो आपको सब चीज़ें काफ़ी ईजिली से आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी। फिर फंक्शंस आ जाते हैं, ड्रॉप डाउन अप्रोच होता है और आपका बॉटम डाउन अप्रोच होता है। तो इन सब चीज़ों आपको कैसे फंक्शंस काम करता है, कैसे फंक्शंस बनाते हैं, यू डिफाइन फंक्शंस कौन से होते हैं, और प्री डिफाइन फंक्शंस कौन से होते हैं, बुलेटिन फंक्शन कौन से होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ में इसमें पास किए जाने पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। पाइथन में हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया, आपका अगर रिक्वायर्ड पैरामीटर हो गया, कीवर्ड पैरामीटर्स हो गया, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स हो गए, इनके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि और साथ में इसमें देखिए लाइब्रेरी फंक्शंस दिए गए हैं, ये सारे फंक्शंस के बारे में आपको यहाँ पर पाइथन में बताया जाएगा। रिकर्जन फंक्शन भी दिया गया है। ठीक है, रिकर्जन फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, वो रिकर्जन फंक्शन के द्वारा बताया जाता है। फिर आता है फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग मतलब जो भी डाटा आप काम कर रहे थे, अभी तक जो काम करोगे इस पाइथन में, आप इससे पहले जो चैप्टर में आप पढ़ोगे उसमें आपका जो काम आउटपुट जो आपका आएगा, वो आउटपुट आते ही आपका डिलीट हो जाएगा, मतलब जब से आप काट देंगे वो कट जाएगा।
लेकिन अगर बात आती है कि आपको आउटपुट को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको लगाना पड़ता है फाइल प्रोसेसिंग, जो कि हमें पाइथन यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। ये कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जिसका यूज करके आप पाइथन की फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और फाइल को कैसे अपेंड किया जाएगा, डाटा कैसे रीड राइट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें उसमें बताया जाता है। फिर हमारे पास आता है स्कोप एंड मॉड्यूल्स, इसके किसी भी चीज़ को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, उसका मतलब स्कोप कहाँ तक रहेगा, वो सब चीज़ आपको उसके बाद इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इसमें रूल्स आता एक आता है एल जी बी रूल, तो इस रूल्स के बारे में आपको पूरी चीज़ें बताई जाती है, नेम स्पेस क्या होता है, मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल को रीलोड कैसे करते हैं, वो सब इसमें रहता है। फिर नंपाई नंपाई के आपको न्यूमेरिकल पाइथन्स के लिए कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक पूरा पाइथन की लाइब्रेरी है जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि पाइथन के साथ नंपाई नहीं आती है। हम पाइथन को बेसिकली नंपाई भी फ्री है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, और इसे यूज भी कर सकते हो नंपाई में। न्यू नंपाई का यूज हम करते हैं जैसे हमें ज़्यादा नंबर्स को स्टोर करना होता है, बेसिकली करते हम लिस्ट का भी कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट से पाइथन नंपाई जो होती है वो थोड़ी फास्ट होती है। तो ये कंप्लीट हमारे पास थर्ड पेपर का कह सकते हैं, इसमें आपको सब चीज़ पढ़ने को मिलेगी। उसके हमारे पास लास्ट पेपर बचता है M4R5 जो पेपर है हमारे पास, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, मतलब जो कह सकते हैं जो इंटरनेट से हम किसी भी चीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अपने घर की चीज़ों को, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो उसमें भी सेम पहला जो चैप्टर रहेगा वो आपको 10 नंबर का, फिर थिंग्स एंड कनेक्शन जो रहती है वो भी 10 नंबर का है, सेंसर एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर ये 15 नंबर का रहता है, बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशंस ये आपका 40 नंबर का रहता है, सिक्योरिटी एंड फीचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम 5 नंबर का होता है, सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये आपका 20 नंबर का होता है, टोटल 100 का होता है। तो उसमें पहली अगर बात करें पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, तो पहले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें कि आईओटी होती क्या है, आपका आईओटी के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में, आईओटी के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, और हमें क्या फ़ायदा है आईओटी का यूज करके, हम क्यों आईओटी का यूज करें, और भी चीज़ें हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम आईओटी का यूज ज़्यादा करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा आज के समय में अपने अमेजोन एको का नाम सुना होगा, ठीक है, और सीरी है, तो ये सारी हमारे पास क्या है, एक इंटरनेट से चलने वाली डिवाइसेस हैं। तो इसके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। फिर आईओटी के मतलब कम्युनिकेशन मॉडल कौन से होते हैं, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल हो गया आपका, आपके तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको उसमें पता जाएगा हर चीज़। फिर थिंग्स एंड कनेक्शंस, जिसकी आपका थिंग्स कनेक्शन कैसे कर सकते हैं आप, और इसकी आपके पास इसमें हमारे पास कंट्रोल सिस्टम आते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, उसके बारे में आपको बताया जाएगा इसमें पूरा। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होते हैं उन सब के बारे में आपको डिफाइन किया जाएगा इसमें, फ्लो प्रोसेस ऑफ आईओटी क्या होता है। और फिर आपका थर्ड चैप्टर ये रहता है आपका सेंसर एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो सेंसर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के सेंसर्स होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा पूरी चीज़ें, ठीक है। और फिर हमारे पास एक्चुएटर आ जाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स। रुक कैसे भी, ठीक है। तो फिर हमारा पास ये सिलेबस दिया हुआ है, आप इसे यूज कर सकते हो। तो काफ़ी, और आप उस फंक्शंस के नीचे भी जाओगे तो नीचे आपको इसमें